कक्षा 10वीं इकाई 4 द्विघात समीकरण विषय गणित प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 14। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। इस प्रश्न में सबसे पहले हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना किसकी? रहमान की। कौन सी? वर्तमान आयु। माना रहमान की कौन सी आयु? वर्तमान आयु बराबरी से कितना? x वर्ष। अब क्या कहा? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। स्वाभाविक जब 3 साल पहले कोई पूछेगा तो हम x में से 3 को क्या कर देंगे? वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x में से 3 को घटा देंगे। तब कब? 3 वर्ष पूर्व किसकी आयु? रहमान की आयु। वो कितनी हो जाएगी? x ऋण 3 वर्ष। x ऋण कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। अगली लाइन, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु किसकी? रहमान की। तथा कब? 5 वर्ष पश्चात किसकी आयु? रहमान की आयु। बराबरी से x धन 5 वर्ष। वर्तमान आयु x थी, इसलिए 3 साल पहले x ऋण 3 और 5 साल बाद x धन 5। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़े। प्रश्न काफ़ी सरल है लेकिन पढ़ने में बड़ा जटिल जैसा लगता है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु थी x ऋण 3 और x ऋण 3 का क्या करेंगे हम? व्युत्क्रम। तो वो हो जाएगा 1/x ऋण 3। किसका? x ऋण 3 का हम क्या करें? व्युत्क्रम करें। तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x ऋण 3। फिर किसका? 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, यानी x धन 5 का व्युत्क्रम। यदि हम x धन 5 का क्या करें? व्युत्क्रम करें। व्युत्क्रम करना मतलब अंश वाले पद को हर में ले जाना, और हर में कुछ नहीं लिखा यहाँ, मतलब क्या है? 1 है। यहाँ हर में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 1 है। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा x धन 5। प्रश्न में क्या दिया है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। इसका मतलब है 1/, जिसको हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास कंडीशन दी है कि 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम धन 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योग बराबरी से 1/3 है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ लघुत्तम आएगा क्या? x ऋण 3 x धन 5। x ऋण 3 का भाग देंगे तो x ऋण 3 से x ऋण 3 कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? x धन 5, जिसका 1 में गुणा हो जाता। x धन 5 का इन दोनों पदों में भाग देने से x धन 5 से x धन 5 तो कट जाता, लेकिन बचता क्या? x ऋण 3, जिसका 1 में गुणा हो जाएगा। बराबरी से 1/3। अगला हल इसका देखिए तो x में x जुड़ जाता है। 2x, 5 में से 3 को घटाएंगे तो धन 2। x ऋण 3 का x धन 5 में गुणा।
x का जब x में गुणा करते तो गुणनफल में घातें जुड़ती है, इसलिए x की घात 1 धन 1 मतलब 2। x का धन 5 से गुणा होगा, दोनों धनात्मक है इसलिए उत्तर आएगा धन 5x। आगे देखिए, ऋण 3 का 1 से गुणा करेंगे, एक ऋण है दूसरा धन है, उत्तर ऋण चिन्ह में आएगा। ऋण 3 का 5 में गुणा करेंगे, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, असमान चिन्हों का गुणनफल ऋण आता है, बराबरी से 1/3। ये हर वाले पद का हल करना है हमको। 2x धन 2 बटे x की घात 2 यथावत, क्योंकि घात 2 वाला दूसरा कोई पद है नहीं, लेकिन 5x में से 3x घट जाएगा क्योंकि दोनों की घात 1 है। 5x में से 3x को घटाएंगे तो 2x बचेगा। ऋण 15 बराबरी से कितना 1/3। इस 1 का गुणा x की घात 2 धन 2x ऋण 15 में होगा। इससे मान में कहीं कोई परिवर्तन हमको नज़र नहीं आएगा, यथावत रहेगा वो। तो अगली स्टेप हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी। देखिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे हम, जब 1 का गुणा किसमें, जब 1 का गुणा x की घात 2 धन 2x ऋण 15 में करते तो मान में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जब 3 का गुणा 2x धन 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6। अब अगली ही स्टेप में ये 6x और धन 6 दाहिनी ओर से बाईं तरफ पक्षांतर होकर आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखो x की घात 2 धन 2x ऋण 6x ऋण 15 धन 6 दाहिनी ओर से आया तो वो भी ऋण 6 बराबरी से 0। x की घात 2 वैसा ही, लेकिन 6x में से 2x को घटाएंगे और बड़ी संख्या का यह ऋण चिन्ह यहाँ लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा ऋण 4x। 15 और 6 दोनों का योग ऋण 21 बराबरी से कितना 0। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये तो वर्ग समीकरण बन गया है, मतलब इसकी हम किससे ax की घात 2 धन bx धन c बराबरी से 0 से क्या कर लेंगे तुलना। इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको ABC के मान मिलेंगे। ABC के उन मानों को प्रतिस्थापित करेंगे सूत्र में। a यानी कितना 1, x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। b ऋण 4, c ऋण 21। ABC के मान हमारे पास आ चुके हैं। ABC के जब मान आ जाएंगे तो अब हम अपने सूत्र में इनको रख के इनका हल निकालेंगे। सूत्र लिखेंगे अब हम, हमारे पास जो सूत्र है उसको देखिए, वो है x बराबरी से ऋण b धन ऋण करनी के अंदर क्या b की घात 2 ऋण 4 गुणित a गुणित c बटे कितना 2a। इसमें हम किसके मान रखेंगे, इसमें हम a b व c के क्या मान रखने पर इस सूत्र में हम ABC के जो मान अभी अपने ऊपर से तुलना करके निकाले उन मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान हमारे पास इस प्रकार से हो जाएंगे, x बराबरी से ऋण b ऋण 4 धन ऋण b की घात 2 मतलब ऋण 4 की घात 2 4 गुणित, ध्यान रखें करनी का चिन्ह पूरे पद के ऊपर लेते हैं हम 1, और c का मान है ऋण 21 बटे में है 2 गुणित 1। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो x बराबरी से ऋण गुणित ऋण धन 4 धन ऋण 4 का वर्ग आ जाएगा ऋण ऋण धन 16 ऋण
4 गुणित 1 गुणित ऋण 21, ऋण गुणित ऋण धन, क्या 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बटे 2 एकम 2। जब हल करेंगे तो देखिए x बराबर इसे 4 धन ऋण 16 और 84 दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बटे 2। ध्यान से देखिए, हम में से सब जानते हैं 100 का वर्गमूल 10 होता है बटे 2। यदि पहले मान लो आपने कौन सा चिन्ह लिया, ऋण चिन्ह लेते। यदि पहले मान लो आपने ऋण चिन्ह लेने पर, यदि हम ऋण चिन्ह लेने पर इसका हल देखें तो ऋण चिन्ह लेने पर जो हल होगा वो कुछ इस प्रकार से, x बराबर इसे 4 ऋण 10 बटे कितना 2। तो हमारे पास में ये जो आयु आएगी x बराबर इसे 4 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 6 बटे 2, यानी कि क्या x बराबर इसे ऋण 3। क्या लिखेंगे, क्योंकि कैसी आयु, ऋणात्मक आयु, क्या नहीं है, संभव नहीं है। अब कौन सा चिन्ह, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह क्या करने पर, लेने पर। जब अपन धन चिन्ह लेते तो कंडीशन आएगी x बराबर इसे 4 धन 10 बटे कितना 2, 10 में 4 जुड़ जाएगा तो कितना 14। तो x बराबर इसे कितना 14 बटे 2, 2 साथी 14। तो अब इस प्रकार से हमारे पास, अतः किसकी, रहमान की, कौन सी, वर्तमान आयु कितनी, x बराबर इसे 7 वर्ष। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।